अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। जब भी इंडेक्स नोटेशन का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि पावर इंडेक्स में कुछ ना कुछ लिखना है। मतलब पावर मतलब हमने काउंट करने कितने हैं। जैसे 5 है, 5 यहाँ पे कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 5 लिख के हम उसकी पावर 4 लिख देंगे। ये देखें, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू द इंडेक्स नोटेशन। 5 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 7, 7 एक दफ़ा था इसलिए एक दफ़ा ही लिखा है। फिर आ गया 2, 2 कितने टाइम्स है, 2 दफ़ा, तो 2 के ऊपर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर 5 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 5 के ऊपर हम 4 लिखेंगे। 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 7 के ऊपर हम 3 लिखेंगे। बहुत इजी है, बस हमने एक दफ़ा बेस में लिखना वाला नंबर और उसके ऊपर काउंट करना कितने टाइम्स है, तो उतनी दफ़ा उसके ऊपर वाला डिजिट लिख देना उसके पावर में। ठीक है, अब यहाँ पे 3 4 टाइम्स था तो 3 लिख के ऊपर 4 लिख दिए, और 5 3 टाइम्स है तो 5 के ऊपर 5 क्यूब है, मतलब 5 3 टाइम्स है। 11 4 टाइम्स था, 13 एक दफ़ा ही था तो इसलिए हमने उसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी, और 19 3 टाइम्स है तो 19 के ऊपर 3 लिखी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्या है, 32। ठीक है, 32 के प्राइम फैक्टर्स बनाने का तरीका ये है कि हमने 32 सबसे पहले देखना है कि किस नंबर पे डिवाइड होता है। हमेशा छोटे से स्टार्ट करना, 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 2 पे देखना 2 के टेबल में आता है कि नहीं। एंड में अगर इवन नंबर हो, लास्ट डिजिट अगर इवन हो तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा वो, तो 2 16 है 32। फिर अब हमने देखना 2 के टेबल में आता है तो 2 8 ज़ा 16। फिर अब हमने देखना 8 आता है 2 के टेबल में, 2 4 ज़ा 8, फिर 4 आता है तो वो 2 2 ज़ा, तो इस तरह ऐसे करके हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। तो 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 2 2, कितने टाइम्स 2 है, 5 टाइम्स 2, 2 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। 90 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 90 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम 90 को भी ऐसे ही करेंगे कि हम देखेंगे कि 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो एंड में 0 है, 0 इवन नंबर, तो इसका मतलब है 2 के टेबल में आएगा। तो 2 45 जैसे देखें 2 4 9 हम पहले देखेंगे ना कि 9 आता है 2 के टेबल में, 9 नहीं आता, लेकिन 9 से पिछला 8 आता है, तो हम कहेंगे 2 4 8। ठीक है, तो 1 बचे तो 1 इधर आगे 10 बच गया, 2 5 10 ऐसे। अब 45 और नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम देखेंगे 3 के टेबल में, 3 के टेबल में आ रहा है, 3 1 3। ठीक है, 1 बच गया, 15 बन गया, 3 5 15। ठीक है, ऐसे। फिर 3 5 15 5, तो इसके क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये सारे फैक्टर्स हमने लिखे। 3 2 टाइम्स था तो 3 स्क्वायर हो गया और 5 एक दफ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 110। 110 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो 2 5 10, 1 इधर क्या गया, फिर 2 5 10। अब 55 और किसी के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता, 5 1 5 और 5 1 5, 11 हो गया, 11 1 11। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 5 और 11, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा इसलिए उसकी इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिखा जाएगा। आगे 115 एंड में 5 है, तो 5 हमेशा 5 के टेबल से डिवाइड होता है जिसके एंड में 5 हो, तो 5 2 10। ठीक है, 11 है ना, तो 1 बच गया, 15 बन गया, 5 3 15, 23। 23 जो है वो कंपोजिट नंबर, सॉरी प्राइम नंबर है, तो वो किसी और टेबल में नहीं आता, तो 23 1 23। ठीक है, आगे अगर आप प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ चैनल पर जाकर ज़रूर उसको देखिएगा। आगे 225 है। 225 जो है वो हम देखेंगे 3 के टेबल में आता है, 3 7 21। ठीक है, 1 इधर बच गया, 15 बन गया, 3 5 15, तो 75 हो गया। अब फिर 3 के टेबल में आ गया, 3 2 6। ठीक है, तो 1 बच गया था, 7 था ना, तो इसलिए 1 15 बन गया, 3 5 15। अब 25 जो है 5 के टेबल में आता है, तो 3 भी 2 दफ़ा, तो 3 का स्क्वायर, 5 भी 2 दफ़ा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। आगे हमारे पास हो गया 540। ठीक है, 540 के अब हमें फैक्टर्स बनाना है, वही अब हम ये 2 से डिवाइड कर ही चाह रहे हैं सारा, तो इसके फैक्टर्स बने हैं 2 2 3 3 3 और 5, तो 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5 इसके फैक्टर्स है। अब 1386 ये भी 2 पे भी आ रहा है, फिर ये 2 से नहीं डिवाइड होगा तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये सारे इसके फैक्टर्स बन गए 2 × 3 × 3 × 7 × 11। ठीक है,
आपने देखना है 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे 2205 है, इसको भी अगर हम देखें तो ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 321 को अगर हम देखें 3 7 ज़ा 21, 1 बच गया, 10 इधर बन गया, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 इधर आ गया, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। आगे 735 है, 3 2 ज़ा 6, 1 13 बन गया, 3 4 ज़ा 12, फिर इधर 1 बच गया, 15, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब 245 3 के टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि 3 8 ज़ा 24 होता है और फिर 5 अकेला बच जाता है, तो 3 1 ज़रा अगर हम 3 करें फिर 2 बच रहा है, तो ये पूरा पूरे से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड होगा। 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 4 बच गया, 45 बन गया, 5 9 ज़र 45। अगर आपको ऐसे नहीं तो आप सिंपल जो वो बॉक्स में डिवीजन करते हैं आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अब हमने 2205 को अगर हमने 3 से डिवाइड करना है तो ऐसे 3 7 ज़ार 21, ठीक है, 10 बन गया, 3 3 ज़ार 9 और 5 नीचे उतरेगा, 3 5 ज़ार 15। ठीक है, तो 735 आंसर आ रहा था। ठीक है, जब हमने 3 को से डिवाइड किया तो ऐसे अब 49 है, फिर 7 है और फिर 1, तो इसके फैक्टर्स क्या बने, 3 3 5 7 7, 3 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम और 7 2 टाइम्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 6615, इसको भी हमने पहले 3 से डिवाइड किया है, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये 5 से, फिर 7 से, फिर 7 से। अगर आपको इस तरह नहीं आ रहा, जैसे 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 और फिर 15 है, तो अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ डिवीजन में, सॉरी देखिए 6615 है ना, तो 3 3 2 ज़ार 6, ठीक है, फिर नीचे उतरा 6, 3 2 ज़ार 6, फिर नीचे 5 आया। अब 5 अकेला छोटा, सॉरी 1 अकेला छोटा है, तो हमने 5 पे उतारना तो एक ऊपर 0 लगाएंगे। अगर 2 डिजिट्स इकट्ठे नीचे उतारने तो ऊपर 0 आता है। 3 5 ज़ार 15, ठीक है, तो 2205 हमारे पास ये आ रहा है। नेक्स्ट ये 735 है, 3 7 ज़ार 21, 1 बचा 10 इधर आ गया, 3 3 ज़ार 9 और फिर 15, तो ये बन गया हमारे पास। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 3 टाइम्स है, 3 क्यूब 5 और 7 का स्क्वायर। आगे 6075 है, इसको भी इनके उन्होंने प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, 3 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, फिर एंड में 2 टाइम्स 5 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आज सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और आगे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।